गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। सबसे पहले तो सभी को जो है स्टेटहुड डे की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो डे है, हम अपना डे जो है प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप सभी के साथ जो है मॉक टेस्ट 3 में ले आई हूँ। तो फटाफट से जो है इस मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे, मेरे साथ समझेंगे कॉन्सेप्ट को। थोड़ा थोड़ा जो है मैं इसमें आपको समझाने की भी बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि कॉन्सेप्ट वैसे लेंथी होते हैं, बट फिर भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश टेट की तैयारी, तो आप मेरे साथ जो है डेली आप चाइल्ड डेवलपमेंट के जो 30 मार्क्स की आपको पूछी जाती हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप मेरे साथ अटेम्प्ट डेली कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 30 मार्क्स की आपको जो है पूछी जाती है चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई सी भी हो, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे आप मेडिकल के हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल के हैं, चाहे आप एक्सेट्रा जो भी एग्जाम देने वाले, तो उसमें जो है बाल विकास से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को जो है हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके लिए लाऊंगी। अभी मैंने क्वेश्चंस का मीडियम हिंदी ही रखा है, आने वाले टाइम में जो है कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल आपके लिए लेकर के आऊं। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है। तो सबसे पहले मैं जीन पियाजे के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दे रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 101% आपको एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दे रखी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो है इन्होंने बात कर रखी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात कर रखी है। ये क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास जो है इसका मतलब होता है मेंटल एक्टिविटीज। तो मेंटल एक्टिविटीज इसका मतलब होता है मानसिक गतिविधि, जो है इसका मतलब होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है आप अच्छे से पढ़िए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए स्कीम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होती है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड इक्विलिब्रिएशन प्रोसेस क्या होता है, वो सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद 4 स्टेजेस आती है इनकी, 4 स्टेजेस आती है ना। तो 4 स्टेजेस जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप चारों के चारों स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, क्या क्या उसमें बात की गई है। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने जो बताना था इसमें आपको, आपका जो माइंड फ्रेम करना था वो मैंने कर दिया है इसमें, कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीजें जो है आपने पढ़ लेनी है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं कि जीन पियाजे के जो सिद्धांत है, तो पता चल गया कौन सा सिद्धांत है सभी को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है। नंबर 1 संज्ञानात्मक, तो ये आपको पता है कि ये है, ठीक है। सेकंड है सामाजिक, थर्ड है भावुक, और फोर्थ है शारीरिक। तो आपको पता है कि उसने सोसाइटी से रिलेटेड भी बात उसमें कर रखी होगी, इमोशंस डेवलपमेंट की भी बच्चे की बात कर रखी होगी, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड उसने कोई बात नहीं कर रखी है। तो फिजिकल जो है वो बात नहीं कर रखी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। तो शारीरिक से रिलेटेड जो है कोई भी बात नहीं हुई है। चलिए, तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन की जब मैं बात करूं तो मैं आपको पहले इसी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एरिक एरिक्सन जो है, देखो क्वेश्चन बाद में बताती हूँ, पहले आपको इनका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो जब आपने सोशलाइजेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ना था एरिक्सन के बारे में भी। एरिक एरिक्सन जरूर पढ़े, मैं अपने सभी स्टूडेंट को जो है पढ़ाती हूँ एरिक्सन। एरिक एरिक्सन के द्वारा जो है 8 पॉइंट बताए गए हैं, 8 तरह की जो है उन्होंने स्टेजेस बताई है। अब वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं तो वो आपने पढ़नी है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चंस आ जाता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एरिक एरिक्सन के
मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आप समझ गए होंगे मनोसामाजिक यानी कि आपका जो है साइको सोशल से रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे। और जो थ्योरी है इनकी किस पे फोकस किया गया है? नंबर 1 शैक्षिक विकास यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो ये है नहीं। फिर है नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं होगा। फिर है सामाजिक विकास, फिर है शैक्षिक विकास, तो सामाजिक विकास इसका सही आंसर होगा। सोशल डेवलपमेंट जो है इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहां तक आपको जो है क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको जो है यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिस्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की ने जो अपनी थ्योरी दे रखी है सोशो कल्चरल डेवलपमेंट दे रखी है। थ्योरी का नाम है सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दे रखा है। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है? नंबर 1 सीधे निर्देश प्रदान करना, मतलब सीधी डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शंस देना। सेकंड है मचान और मार्गदर्शन। थर्ड है स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करें, मतलब उसको एनकरेज करना। फोर्थ है आपका प्रदर्शन और आंकलन करे और ग्रेड दे। तो यहाँ पे यानी कि असेसमेंट करे हैं या फिर सिंपल वर्ड में बोलूं तो ठीक है। यहाँ पे था इंस्ट्रक्शनल कि उसको जो है इंस्ट्रक्शंस दे आप, और सेकंड था कि स्काफोल्डिंग की बात की गई है, स्काफोल्डिंग, और फिर था अन्वेषण और प्रोत्साहित एनकरेज करना। तो आप समझ गए होंगे जब मैंने लिखा स्काफोल्डिंग, तो आपको पता है कि इस थ्योरी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्काफोल्डिंग की बात करता है। वाइगोत्स्की क्या बात करता है? स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं मचान, है ना। तो स्काफोल्डिंग क्या होता है? एक हेल्प होती है। तो आपको याद होगा कि इनकी थ्योरी के अंदर, वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट है स्काफोल्डिंग भी। तो आपको जो है क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में भी ज्ञान हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के संदर्भ में अवलोकन और अनुकरण। अवलोकन आप समझते हैं सभी, है ना, अवलोकन। लेकिन अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, इमिटेशन, ठीक है, यानी कि नकल। बच्चा कॉपी कर रहा है किसी चीज को, उसे कहते हैं अनुकरण। तो अब क्या बोला गया? अनुकरण के माध्यम से नए व्यवहार सीखने की प्रक्रिया, कि बच्चा चाहता है कि कुछ नया चीज सीखे, तो वो बच्चा क्या कर रहा है? अवलोकन कर रहा है एक तो चीजों को, यानी कि वो जो है चीजों को जान रहा है, देख रहा है, और उसको देख करके क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है जब वो नया व्यवहार सीखने में ऐसा करता है? नंबर 1 शास्त्रीय कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय कंडीशनिंग का मतलब है क्लासिकल कंडीशनिंग। नंबर 2 संचालक कंडीशनिंग। थर्ड है सामाजिक शिक्षा या आदत। तो 4 यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने बताना है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो है सामाजिक शिक्षा। बच्चा क्या कर रहा है? सामाजिक शिक्षा ले रहा है। चलिए, सोसाइटी को देखकर सोसाइटी से चीजें सीख रहा है, तो सामाजिक शिक्षा हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है मैस्लो। तो मैस्लो की थ्योरी जो है आप जरूर देखें कि मैस्लो ने जो है कौन सा सिद्धांत दे रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने से पहले किस आवश्यकता को पूरा करना होगा? नंबर 1 आत्मबोध, सुरक्षा, प्यार और अपनापन, एस्टीम। तो यहाँ पे आपको याद होगा पैब्लो, जो आपके पैब्लो बोल रही हूँ, सॉरी, मैस्लो है। मैस्लो की ने जो है इस तरह के जो है 3 तरह के जो है आपको बता रखे हैं, 3 तरह में जो है स्टेजेस बता रखी हैं। तो उसको जरूर देखें, आप सर्च करें आज ही थ्योरी ऑफ मैस्लो, तो आपको मैस्लो का सिद्धांत मिल जाएगा। और उसमें जो है 3 स्तर जो कौन कौन से बता रखे हैं वो भी देखें, जरूर पढ़े उनके बारे में, बाहर से क्वेश्चन आता है एचपी टेट में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो पहले
पहली आवश्यकताओं को पूरा किसको करना होगा, सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी। नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे सिक्योरिटी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैस्लो का देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज के आपको लिख दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कौन कौन सी जो है तैयार करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर पियाजे से रिलेटेड है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दूसरे चरण मतलब जो सेकंड स्टेज है ना, स्टेज कौन सी, सेकंड स्टेज को क्या कहा जाता है, बताना है आपने उसको क्या बोलते हैं, जिसमें प्रतीकों और भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें बच्चा सिंबल सीखता है, बच्चा क्या सीखता है, सिंबल सीखता है और लैंग्वेज को डेवलप करता है। तो वो आपने बतानी है यहाँ पे कि वो कौन सी होती है स्टेज, उसका नाम क्या है उस स्टेज का जिसमें सिंबल और लैंग्वेज सीखता है बच्चा। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है यहाँ पे ठोस परिचालन, तो ठोस परिचालन तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और थर्ड है यहाँ पे औपचारिक परिचालन। तो यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे राइट आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। क्या होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 स्टेजेस दी रखी हैं। सेंसरी मोटर जो है वो फर्स्ट स्टेज है इसकी, सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर का मतलब होता है जो सेंस से रिलेटेड चीजें सीखता है, लेकिन प्री ऑपरेशनल में क्या है, बच्चा अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है, बच्चा सिंबल से रिलेटेड चीजों को जो है सीख जाता है, तो वो सब चीजें जो है इसमें रहती हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है लॉरेंस कॉलवर्क से। तो कॉलवर्क का सिद्धांत कौन सा है भाई, कॉलवर्क का है मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, नैतिकता के विकास की बात करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट जो है मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि कॉलवर्क के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति सजा से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करता है। तो इन्होंने भी क्या दे रखी है, अपनी स्टेजेस दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, स्टेजेस दे रखी हैं। स्टेजेस जो है इन्होंने स्टेजेस दे रखी है और लेवल दे रखे हैं, है ना। स्टेजेस मतलब अवस्थाएं और आपका जो लेवल है मतलब स्तर, तो 3 स्तर दे रखे हैं। कितने लेवल है, 3, और हर एक लेवल के अंदर जो है 2 स्टेजेस हैं इनकी, 2 स्टेजेस है, तो कितनी होगी स्टेजेस, 6 होगी और लेवल 3 होगे इसमें। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेज है, अवस्था है जिसमें बच्चा सजा से बचने के लिए क्या करता है, या फिर सजा से बचने के लिए या फिर अवार्ड मिले उसे, उसको पाने के लिए जो है हमारे नियमों का या आज्ञा का पालन करता है। नंबर 1 पूर्व परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज होती है, प्री कन्वेंशनल है ना, फिर इस तरह से होती है। तो उत्तर परंपरागत है, अपरंपरागत है। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अभी हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल लेवल किसमें होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल में। तो बच्चा जो है इसमें पुरस्कार भी पाना चाहता है, पुरस्कार पाने के लिए भी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ये बच्चा है और इसे कहा जाए कि बेटा अगर तुम क्लास में टॉप करोगे तो तुम्हें जो है हम क्या दिलवाएंगे, हम तुम्हें जो है गाड़ी दिलवाएंगे, है ना। तो गाड़ी पाने के लिए क्या करेगा, टॉप करने की कोशिश करेगा। दूसरा, सजा से बचने के लिए कई बार क्या होता है कि मान लो हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा अगर होमवर्क नहीं किया ना तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, सजा से बचने के लिए आपके आज्ञा का पालन कर लेगा। तो चलिए, तो ये जो है थोड़े छोटे मोटे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने साथ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कौन सा सिद्धांतकार नैतिक विकास के चरणों के विचार से जुड़ा है। तो आपने बताना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बताना है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इससे रिलेटेड है, जिसमें पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण शामिल है। तो 3 आपकी स्टेजेस हैं, है ना। कितनी स्टेजेस बता रखी है उन्होंने, जो है सॉरी स्टेजेस स्टेजेस नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे लेवल। तो 3 तरह के क्या बता रखे हैं,
स्तर बोला है, चरण बोला है, चरण भी एक ही मतलब है, तो यहाँ पे क्या होती है वो लेवल की बात कर रखी है उन्होंने, ठीक है। तो कौन से हैं जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रखी है, तो अभी बताया मैंने आपको, अभी अभी बताया है ना। तो यहाँ पे क्या सही आंसर आ जाएगा, कॉलबर्ग आपके। एरिक एरिक्सन का जो है था वो कौन सा था, सामाजिक वाला था, मनोसामाजिक सिद्धांत था। बाइगॉत्स्की की कौन सी थ्योरी है, सोशो कल्चरल थ्योरी है। और जीन पियाजे का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और कॉलबर्ग का क्या है, वो मॉरल डेवलपमेंट है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डैश, क्वेश्चन नंबर 9 है। और डैश प्राथमिक समाजीकरण यानी कि फर्स्ट कह सकते हैं या फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन है ना, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है आपकी, उसके बारे में बात की गई है। तो आपने बतानी है उसकी एजेंसी कौन सी है, जबकि द्वितीय समाजीकरण का कारक है। तो नंबर 1 आपने बताना है कि पहली आपने एजेंसी बतानी है, दूसरा आपने उसका फैक्टर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है। नंबर 1 परिवार और पड़ोस, तो आपको पता है कि हाँ परिवार तो होगा है ना। फिर सेकंड है परिवार और किताबें, थर्ड है स्कूल और धर्म, और फोर्थ है स्कूल और समकक्षी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है परिवार और पड़ोस हो जाएंगे है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव बाइगॉत्स्की। तो बाइगॉत्स्की के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो बाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है सोशो कल्चरल थ्योरी है ना। तो सोशो कल्चरल थ्योरी है, उस यहाँ पे बताना है कि उसमें बच्चे जो है अगर किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इनाम, सेकंड है सजा से बचाव, थर्ड है सामाजिक अंतक्रिया, और फोर्थ है अनुबंधन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि आप मुझे आंसर देने वाले हैं। आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट सेशन में जो है कमेंट करना है, और साथ में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप जो है डेली इसी तरह से हमारे सेशंस अटेंड करिए। बहुत सारे आप बिना विदाउट कोचिंग ही, मैं आपको गारंटी देती हूँ विदाउट कोचिंग भी आप जो है अगर डेली मेरी ये क्लासेस लगाएंगे तब भी जो है आप बहुत सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मैं साथ में हर क्वेश्चन में जो है आपको साथ में कॉन्सेप्चुअल जो है चीजों को बता रही हूँ। तो स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है। अगर आप चाहते हैं कि आप टेट की कोचिंग करें या आप कमीशन की कोचिंग करें तो हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं। स्टडी सर्विस का जो ऑफिशियल नंबर है वो है 7591046600, ठीक है। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और 26 जनवरी के जो है ढेर सारे ऑफर है। स्टेटहुड ऑफ हिमाचल प्रदेश है आज, है ना, स्टेटहुड डे ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो ढेर सारे ऑफर चले हैं। 50% आपको जो है टैट की कोचिंग पे जो है 50% डिस्काउंट चला है। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टिल एग्जाम डेट तक आपको वो वैलिड रहता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डेली क्लास लगवाते रहिए।